धक्का लगता है तो मारवाड़ी में आवाज बोलकर बजरंगबली कहते हैं कि थारू जोत को ध्यान को नहीं रखी जगह, मतलब दीपक का ख्याल नहीं रख सकते क्या? देखो मेरे हाथ जल गए। साहित्य पे बड़ी अच्छी पकड़ थी उनकी। तो पत्नी ने कहा कि छूटे ही बंध महासुख हुई। बंधन केवल जेल का नहीं होता, जीवन में कई चीजों से हम बंधे हुए रहते हैं। बजरंगबली को पुकारो, वो कुछ कर सकते हैं। सालासर वाले बालाजी को, उस हनुमान जी को याद करो। उस समय क्या है कि हनुमान जी जो जम्हाई लेते हैं, जैसे हम उबासी बोलते हैं, उसका शब्द ऐसा था कि भीम के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि ऐसी गर्जना कि कोई हजारों बिजलियां एक साथ पड़ी हो धरती पे, मैंने ऐसा साउंड नहीं सुना। वो डर गया। राम जी में तो एक राम है भैया, हनुमान जी के तो रोम रोम में राम है। हनुमान जी के बिना रामायण की कल्पना भी नहीं कर सकते। रामायण अधूरी है बिल्कुल हनुमान जी महाराज के बिना। जब जैसे जैसे आप अपने अनुभव बता रहे थे, भक्तजन के अनुभव बता रहे थे, पता नहीं एक अलग ही ऊर्जा महसूस कर रहा था। एक रोंगटे खड़े होने वाले एक सकारात्मक ऊर्जा होता है ना, एक अलग ही तेज फील कर रहा हूं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम, जय श्री बालाजी की जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। नहीं, मेरे लिए भी ये गर्व का क्षण है। आपकी इन वीडियो से मैं बहुत प्रेरित हुआ और इसी से सोचकर मुझे लगा कि मुझे आपके साथ वार्तालाप करनी चाहिए। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संतान, तो एक हनुमत भक्त से मेरी चर्चा हो रही है। मेरे लिए भी ये गर्व का क्षण है जी। धन्यवाद भैया, हम भी बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। और सबसे पहला सवाल ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मैं कपिल पुजारी हूँ और मैं सालासर बालाजी से ही हूँ, धाम से भी हूँ और मैं हनुमत कृपा से धाम का पुजारी भी हूँ और मंदिर की मेन मैनेजमेंट कमेटी में हूँ। और भगवान की पूजा सेवा करना ही जीवन का धर्म और कर्म है, यही क्या कार्य है। ये हमारा सौभाग्य होगा, हम अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि आज हम ऐसे एक भक्त से जुड़ रहे हैं जो बालाजी महाराज को जो जो सुप्रसिद्ध स्वरूप है सालासर बालाजी, उनसे जो निकट है, उनसे आज हम उनके अनुभव जानेंगे। तो आज मन बहुत गदगद हो रहा है भैया आज आपके अनुभव को जानने के लिए। और अगला सवाल, जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जी। जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और जो भी आपकी शुरुआत की जर्नी रही है। वैसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप बालाजी महाराज के धाम से जुड़े हैं, तो आप जैसे समझो आपका जन्म ही हनुमान कृपा से ही हुआ है। बिल्कुल। जो भी आपकी जर्नी है शुरुआती वो बताएं, फिर जो आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने असंभव कार्य संभव किए हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है जिससे आपका विश्वास उनके प्रति अटूट हुआ है, प्लीज उसे डिटेल में साझा करें। जैसे कि भजन के माध्यम से भी और कहा भी गया है कि नेति नेति निगमागम गाय। नेति शब्द का अर्थ है कि न इति, यानी समाप्ति नहीं है किस चीज की, हनुमान जी के गुणों की। निगम और आगम दोनों तंत्र बार बार ये कहते हैं कि अरे एंड ही नहीं है इनकी क्वालिटीज का, अरे एंड ही नहीं है हनुमान जी की महत्ता का, उनके विशेषणों का, उनके गुणों का। वे तो गुणों की खान है। अजर अमर गुण निधि सो तो हो, सीता जी कहते हैं कि आप तो गुणों की निधि यानी सागर ही बन जाओ, इतने गुण इतनी क्वालिटीज आपके अंदर आए। तो उनके चमत्कार अनंत है। सालासर धाम अपने आप में ये नाम ही चमत्कार है कि बजरंगबली का वहां विराजना। हम में जो है वो पूजा, हनुमान जी की पूजा सेवा परंपरा से मिली है। हमसे पहले हमारे पूर्वज 300 सालों से पूजा करते आए हैं हनुमान जी की। अभी वर्तमान हमारी पीढ़ी पूजा कर रही है, यानी हमें ही भगवान का पूजा सेवा श्रृंगार व्यवस्था भोग आरती करने का अधिकार प्राप्त है। और उसके बाद में जो आने वाली पीढ़ी होगी वो होगी, यानी एक ब्लड लाइन जो है वो लगातार हनुमान जी की पूजा कर रही है। और यही बहुत बड़ा सौभाग्य है। पूर्वज कहते थे कि निसंदेह ही
उनके मन के भाव हैं, सत्य केवल ईश्वर जानते हैं। उन्होंने कहा कि हनुमान जी जो है वो अपने अंगद, गंधमादन, द्विमंद इत्यादि या नल, नील, जो अपने बंदर जो बहुत होते थे, बड़े प्यारे लगते थे भगवान को। तो पूर्वजों का कहना है कि हम लोग भी जो है उनकी भावना के अनुसार रामा काल में हनुमान जी का साथ दिया होगा, छोटे बंदर बन के रहे होंगे, कंकर वंकर डाले होंगे जब उन्होंने पुल बनाया होगा। तो उसकी भरपाई पूर्ति के लिए उन्होंने कलयुग में राजा के रूप में सालासर धाम को चुना, शासन चलाने के लिए विश्व का सम्राट बनकर। तो उन बंदरों को अपने आसपास पुजारी बनाकर इकट्ठा कर रखा है। तो बाई ब्लड ही हनुमान जी की पूजा, सेवा, आरती, उनका नाम सीताराम हनुमान का महत कीर्तन जो महात्मा मोहनदास जी किया करते थे, जिसकी चर्चा आजकल बागेश्वर बाबा और तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी भी करते हैं, रामानंदा संप्रदाय के। तो बाई ब्लड सीताराम हनुमान का कीर्तन तो बचपन से ही, जैसे बेटा बोलो माँ, बेटा बोलो बोलो पापा बोल के दिखाओ, तो बालाजी बोल के दिखाओ, हमारे बच्चों को सिखाया जाता है। हनुमान जी का नाम पहले वो स्टार्ट करते हैं। कहीं भी जाओ तो नमस्ते की जगह जय श्री बालाजी की हाथ जोड़कर करना हमारी संस्कृति में रहता है। तो आपने ये प्रश्न पूछा, तो ये भूमिका मैंने इसलिए बताई, ये चीज बाई ब्लड ही रही। अब क्योंकि जीवन का काम ही पूजा सेवा आराधना करना है, तो ये कर्म से जुड़ा, मैं मन से जुड़ने की बात आती है। मेरे बचपन का एक छोटी सी कहानी जो विस्तृत ना होकर मैं शॉर्ट में करता हूँ। पहले क्या है, जो सालासर बालाजी के भक्त सुन रहे होंगे तो वो ये जानेंगे कि कोविड से पहले क्या क्या करते थे। हम एक रैंप उतारते थे ताकि थोड़ी ऊंचाई से दर्शन हो, और परिक्रमा करते हुए उनका एग्जिट रखते थे। उस समय कुछ पुजारी गण जो है, हम में से ही वयोवृद्ध हो या युवा हो, उन भक्तों की सेवा के लिए आगे खड़े रहते हैं कि कोई प्रसाद लाया उसे भोग लगाकर भगवान का प्रसाद रिटर्न करके दिया। उस समय मेरे करीब मैं 9th क्लास में रहा होगा, मेरी जनेऊ जो है 9th क्लास में ही हो गई थी। तो उस समय मैंने देखा कि एक वृद्ध दंपति है, करीब प्रौढ़ दंपति, जो 45-50 साल का है, और भगवान बालाजी को देखकर रोते ही चला जा रहा है। तो एक उत्सुकता हुई कि जैसे बांके बिहारी मंदिर से इत्र मिला तो लगता है भगवान ने दिया हो, खाटू श्याम गए पुष्प मिला तो लोगों को लगता है कि श्याम बाबा ने दिया हो। इसी प्रकार ये भावना कि मैं लड्डू बजरंग बली का दूंगा, उनको प्रसाद दूंगा। तो बहुत ऑनेस्ट बात बता रहा हूं मैं आपको। तो उन्हें उनका दुख दूर होगा, वो रोएंगे तो वो चुप हो जाएंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। तो मैंने उन्हें लड्डू प्रसाद वगैरह देकर पूछा वो मर्म से, प्रेम से, कि आप क्यों रो रहे हैं। तो भावुक होकर उन्होंने जो बात कही वो मेरे जीवन में की दिशा को मोड़ती है, हनुमत भक्ति की ओर, मन से भी। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों का ये जवाब था कि मैं बायोलॉजिकल पिता बनने में सक्षम नहीं हूं, और मेरी पत्नी के गर्भाशय में गांठें हैं इतनी कि बच्चा लग नहीं सकता है। यदि बच्चा लगेगा तो मिसकैरेज हो जाएगा। तो मैं शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हूं पिता बनने के लिए, और ये सक्षम नहीं थी माता बनने के लिए। हमें रामानंदी संप्रदाय के एक संत मिले जिन्होंने कहा कि सालासर के बालाजी के वहां जाओ और परिक्रमा करो हनुमान जी की, पूर्णिमा और मंगलवार को जाओ, और मंगलवार का बिना नमक का व्रत रखो, सुंदरकांड का पाठ सुनाओ, बजरंग बली सर्व समर्थवान है, सब कुछ कर सकते हैं, तो ये आप करो। तब उन्होंने वो चीज प्रारंभ की, वो जो विधि पूर्वक उन्होंने बजरंगबली की मान्यता रखी, व्रत इत्यादि किए। और उसके बाद में उन्होंने जो मुझसे कहा वो मेरे लिए अविस्मरणीय है आज भी। उन्होंने कहा कि 13 साल का, मैं एकदम अगर एग्जैक्ट हूं तो 13 साल का मेरा लड़का है, और 8 साल की मेरी बेटी है, मेरे ही द्वारा मेरी पत्नी से। तो यहाँ विज्ञान कहाँ चला जाता है, यहाँ भगवान के सामने जो है भावना बड़ी श्रेष्ठ होती है, उसके सामने विज्ञान का भी कहीं दृष्टिकोण नहीं रहता। विज्ञान ईश्वर से परे नहीं है, ईश्वर से ही जुड़ा हुआ है, तो सब कुछ वे कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं हनुमान जी के बारे में, घटित घटन सुगट विघटन, ऐसी बिरुदावली नहीं आन की। घटित घटन, जो नहीं हो सकता वो भी हो जाएगा। अरे ये कौन करके दिखा सकता है? सूरज को कौन निकल सकता है? रावण जो कि शनि को पैर में दबा के रखता है, काल को उल्टा लटका के रखता है, ऐसे काल को जीतने वाले रावण को कौन हरा सकता है? तो उसी के घर में, उसी के बेडरूम में जाके, उसी के मान का मर्दन करने वाले सक्षम हनुमान जी कुछ भी कर सकते हैं, जो अपने जन्मदिन से एक दिन बाद ही कूद जाते हैं सूर्य को निकलने के लिए वाल्मीकि रामायण में। जैसे रावण को कौन उतार सकता है गद्दी से, बाली को कौन मार सकता है, तो हनुमान जी की कृपा से भगवान रघुनंदन ने ये कार्य किया। तो जो बसे बसाए थे उनको उजाड़ दिया, और जो
अनाश्रित थे, जिनके पास आश्रय नहीं था, ऐसे सुग्रीव को राजा बनाया, ऐसे विभीषण को राजा बनाया कि ये असंभव है वो संभव किया। और सुगट विघटन, जो जचा बनाया हुआ राजा का, रावण का जो राज्य था, उसे तोड़ा, उसे नष्ट किया। तो जो असंभव कार्य है उसे संभव करना हनुमान जी के बस का है। तो बजरंग बली की अनेकानेक अनुभूतियां जीवन में मुझे ही नहीं, पूरे परिवार को, पुजारी परिवार को होती ही है, जिनका बहुत वो एक प्राइवेट, एक निजी आपका अनुभव होता है। क्या होता है कि जिस समय आप भगवान को जगा रहे होते हैं, सबसे पहले मध्य रात्रि में तारे जब होते हैं, पहला प्रहर है, 2 बजे 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, उस समय जब आप भगवान को जगाते हैं तो अंदर 300 साल पुरानी ज्योत प्रज्वलित है, उसकी गर्मी। फिर बजरंग बली और बालाजी का जो श्री विग्रह है वो बहुत जागृत श्री विग्रह है। आपको महसूस होता है कि आप किसी महत सत्ता के नजदीक हैं, कोई आपको देख रहा है, कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है। पुजारी चाहे किसी भी तरह के उसने कपड़े पहन रखे हो, चाहे मई जून की गर्मी हो या ये दिसंबर की सर्दी, राजस्थान में सर्दी भी बहुत होती है, टेम्परेचर 0 डिग्री तक चला जाता है, गर्मियों में 51 तक निकल जाता है, तो एकदम वो है। तो पुजारी जब आरती करते हैं तब आप देखेंगे पसीने से पूरे भीग जाते हैं। अंदर जब भी वो आरती कर रहा है, चाहे कितनी ही सर्दी हो बाहर, अंदर उसे हमेशा गर्मी का अनुभव होता है। और विशेष बात यह है कि उनको सुलाते समय में, उन्हें जगाते समय, क्योंकि ऐसे तो हम कहते हैं कि गुड मॉर्निंग बजरंग बली, उठ जाइए, उन्हें भगवान राम जी के नाम के साथ जगाया जाता है। एक विधि, एक पूरा तरीका होता है जिसका वर्णन कैमरे के सामने करना उचित नहीं कि ईश्वर की निजी पूजा कैसे की जा रही है। तो श्री राम जी, रघुनंदन जी के, सीताराम हनुमान का कीर्तन करते हुए उनकी पूजा आरती होती है। उस समय आपको अनुभव होता है कि बजरंग बली का जो विग्रह है वो कितना जागृत है और बहुत ऑब्जर्विंग है, वो आपको देख रहा है, वो आपको संकेत देता है। जैसे हम लोग कोविड से पहले भी बहुत नजदीक पूजा हुआ करती थी, कोविड के बाद रेस्ट्रिक्शंस लगे, उस समय जब हम पूजा करवा रहे थे किसी यजमान परिवार की, तब एक बहुत छोटी बालिका जिसकी आयु करीब 3 वर्ष की रही होगी, उसने क्योंकि वो स्वास्तिक बना रही थी, तो बार बार वो अपने स्वास्तिक के ऊपर हाथ घुमाती है, हवा में बार बार हाथ घुमाती है। मैं नजदीक खड़ा था, मैं उस वक्त सेवा में था, और जो पुजारी जी नजदीक खड़े थे जो उनकी मदद कर रहे थे, वो बार बार हाथ हटाती है। बच्ची ये खेल रही होगी, ये सोचा, मगर उसने कहा कि मम्मी उस बंदर को बोलो ना अपनी पूंछ हटाए, वो अंदर से बार बार पूंछ सामने लेकर आ रहा है, मुझे स्वास्तिक नहीं बनाने दे रहा। मैं लाल वस्त्रों में उस समय सेवा में था, तो मेरे लिए वो समय बहुत अविस्मरणीय था कि हम जिस प्रतिमा को केवल प्रतिमा देख रहे हैं, वो प्रतिमा न होकर वो साक्षात भगवान का श्री विग्रह है, जिसमें उतनी ही एनर्जी के साथ भगवान विराजमान है। बच्ची का बाल मन, सुंदर मन, उसके पिता ने उससे कहा होगा, हनुमान जी कौन? हनुमान जी बंदर जैसे भगवान है बेटा, देखो वो सामने बैठे हैं। तो उसके भाव कनेक्ट हुए, जैसे ही भाव कनेक्ट हुए उसे वो पूंछ दिखने लगी, भगवान का वो उनका जो श्री विग्रह है उसमें से उसका प्राकट्य उसको नजर आने लगा कि मेरे जीवन की ही घटना है। बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ। फिर मेरे ही जन्म से कुछ पूर्व की एक वास्तविक घटना है जो पूर्वजों के साथ घटित हुई, क्योंकि ये हमें परंपरा से मिला। पुजारी जी का नाम लेना कदाचित उचित नहीं होगा यहाँ सबके सामने, पर वृद्ध पुजारी जी हमारे साथ क्या है कि 300 साल पुराना दीपक, उसका ख्याल रखना पड़ता है, महात्मा जी के हाथ का है। तो रात को क्या है, हम बार बार संभालते रहते हैं, घी तो कम नहीं हो गया, बत्ती नीचे तो नहीं खिसक गई है। तो उस वक्त क्या हुआ कि किसी कारणवश थकावट के कारण, इतने सारे कोई उत्सव रहा होगा बड़ा, उन्होंने दीपक के ऊपर ध्यान न देकर बाकी पूजा सामग्री का ध्यान कर लिया और वो सो गई पट बंद करके। अब क्योंकि दीपक को प्रज्वलित रखने की प्रतिज्ञा हनुमान जी ने भी ले रखी है, वहां पे दीपक प्रकाश है, वे कहते हैं कि संसार का प्रकाश इसी दीपक से है, क्योंकि हनुमान राजा है, तो कलयुग के राजा है, तो उनका नजदीक जो दीपक जल रहा है उसी से ही करोड़ों सूर्य चमक रहे हैं, ऐसी भावना है हमारी। तो अब रात को दीपक में घी डालना भूले तो दीपक बहुत छोटा होने लगा, और ये परंपरागत उसका बड़ा होना, उसका बुझ जाना बहुत बड़ी प्रलय के समान है हमारे लिए, कि ये संभव नहीं, कभी होना नहीं चाहिए। तो अब जब पुजारी सोए तो कैसे सोए, बिस्तर के ऊपर खुद फिर रजाई ओढ़े, तो कोई रजाई खींचता है, बार बार रजाई खींच रहा है। उन्हें लग रहा है कि भाई कोई पास वाला बदमाशी कर रहा होगा, तो उसने देखा कि उसके पास कोई और अन्य पुजारी नहीं सो रहा है। वो भ्रम में फंस गए, मगर कैसे, जैसे क्योंकि सवेरे जल्दी उठना है तो नींद ले ली। फिर उन्होंने देखा कि एकदम उल्टा हो गया, कि फर्श के ऊपर वो है
उसके ऊपर उनका जो गद्दा है वो है, उसके ऊपर तकिया और उसके ऊपर रजाई है, सबसे नीचे वो है। मतलब हमें कोई हल्का सा हिला या आवाज दे तो हमें जाग आ जाती है, राइट। हम जग जाते हैं। मगर उन्होंने देखा कि बेहोशी जैसी अवस्था में वो पड़े हैं और उनको बाहर महसूस हो रहा है, तो उन्होंने देखा कि ये तो एकदम उल्टा हो गया। तब उनको समझ में आया कि ये इंसान के बस का नहीं है। यदि मुझे मेरे बिस्तर से उल्टा लेटाया गया है, मेरे ऊपर बिस्तर रखे गए हैं, मैं जागा नहीं हूं, तो निसंदेह ही ये कोई देवीय संकेत है। तो उन्होंने देखा गेट खोल के, पट खोल के, तो दीपक बहुत छोटा सा था। जैसे ही उन्होंने अंदर एंट्री की, अंदर से एक फोर्स उनको धक्का देता है और वो दूर गिरता है। उस समय के साक्षी लोग आज भी मौजूद हैं। दूसरे पुजारी जी फिर स्नान करके अंदर जाते हैं, तो आवाज मारवाड़ी में, लोकल भाषा में बजरंगबली बोलकर कहता है, वो भगवान को जिस मन से पुकारोगे, जैसे देखोगे वो वैसे ही नजर आएंगे। तो उन्हें जैसे ही धक्का लगता है तो मारवाड़ी में आवाज बोलकर बजरंगबली कहते हैं कि थारू जोत को ध्यान को नहीं रखी जगह, मतलब दीपक का ख्याल नहीं रख सकते क्या, देखो मेरे हाथ जल गए। ये घटना आज से 50-60 वर्ष तक के बीच की वास्तविक घटना में सालासर की आपको बताता हूँ। और इसी से उन्हीं दिनों से जुड़ा हुआ संस्करण है कि उस वक्त, क्योंकि ढाणी मतलब एक छोटा ग्रामीण क्षेत्र, एक गांव जहां संसाधन इतने नहीं, वहां प्रचुर मात्रा में घी होना मुश्किल था उस वक्त के संसाधनों में। तो हम क्या करते हैं, ये बड़ी अंदर की बात है, आपके व्यूवर्स को आज सालासर बालाजी से जुड़ी हुई मिलेंगी ये बातें आपको, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम लोग नहीं प्रमोट करते इन चमत्कारों को, आपके माध्यम से ये बाहर जा रही है। बजरंग बली, क्योंकि भोजन भजन पर्दे में होता है, तो बजरंग बली का भोजन हम रखते हैं खूब घी में। एक तो होता है कि रोटी के ऊपर घी लगाया, एक घी का बड़ा भरा हुआ चूरिया ड्रम या पात्र है, उसके अंदर घी रख दिए, मोटी 8 लेयर घी। तो इतना इतना घी खाते हैं, महाराज को ताकत खूब है अंदर, तो घी चाहिए, पहलवान है। तो उस वक्त घी इतना नहीं हुआ करता था, तो घी धीरे धीरे कम होने लगा, घी की मात्रा कम, जोत के लिए घी रखे, महाराज के भोजन के लिए घी रखे, पूर्वजों के पास अभाव था। कलकत्ते में किसी सेठ बनिए को सपने में कहते हैं कि सालासर जा, तू संपन्न है, मेरा भक्त है, और घी चढ़ा के आ। तो उस वक्त कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई टेलीग्राम नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई तार नहीं, कोई फोन की बात नहीं, ग्रामीण क्षेत्र जहां आपको फोन लैंडलाइन भी उपलब्ध नहीं, उस समय एक बनिया आता है और सेठ साहूकार आके बड़े बड़े ड्रम रखता है घी के, और कहता है कि आजकल महाराज के खाने में घी कम चल रहा है, उनका गला छिल गया बोल रहे थे सपने में। ये वास्तविक घटना है जो पूर्वजों के साथ बीते थे। तो इस तरह के अनेक चमत्कार हैं बजरंगबली के सालासर से जुड़े हुए। एक विशेष जो मेरे मन को टच करता है, जो मैंने अपने दादाजी नेमनारायण जी से सुना है, परिवार में मेरे दादा लगते हैं जस्ट, उन्होंने बताया कि क्योंकि विस्मृतिवश मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वरना मैं यहाँ कोट भी करता, क्योंकि उनके लिए भी बड़े गर्व की बात है। मेरे ख्याल से कलकत्ता के ही राजगढ़िया परिवार है वो, जिसमें उनके किसी परिवार वाले को जो है, अंग्रेजों के जमाने में वो फ्रीडम फाइटर की तरह काम करते थे, उन्हें तोप से उड़ाने का आदेश हुआ। वे थे सालासर बालाजी के भक्त, उनकी पत्नी ज्यादा मानती थी। आज भी महिलाएं ज्यादा आतुर हैं भगवान की सेवा के लिए, पुरुष अपने व्यवसाय में उलझे रहते हैं। तो उन्होंने बालाजी की मान्यता ले रखी थी। जैसे ही फांसी की बात तय हुई, और तो उनकी पत्नी, क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर थे, साहित्य पे बड़ी अच्छी पकड़ थी उनकी, तो पत्नी ने कहा कि छूटे ही बंध महासुख होई, बंधन केवल जेल का नहीं होता, जीवन में कई चीजों से हम बंधे हुए रहते हैं। बजरंग बली को पुकारो, वो कुछ कर सकते हैं, सालासर वाले बालाजी को, उस हनुमान जी को याद करो। तो उन्होंने एक स्तुति लिखी थी जो आज भी प्रचलित है, मंदिर में हम गाते हैं। उसकी पहली लाइन है, कपि कुंजर द्यावा सालासर स्वामी सिमर आपने। कुंजर शब्द का अर्थ है हाथी, कपि मतलब इतना विशाल का बंदर जो हाथी जितना बड़ा विराट हो, उस सालासर वाले हनुमान को मैं याद करते हुए उसका स्मरण करता हूँ। ये पहली लाइन है। तो उन्हीं के द्वारा पेंड है वो, उन्होंने जेल में वो लिखी। जब जैसे ही उनकी डेथ का जो दिन आया अंग्रेजों के समय, तो वो देखते हैं कि तोप से उनको उड़ाया जा रहा है, तो बार बार खराब हो जाती है। किसी मैकेनिकल को बुलाया होगा, मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ आपके व्यूवर्स के लिए। तो जब वो चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि जब वो तोप के आर पार देखने की कोशिश कर रहे हैं कि गोला क्यों नहीं निकल रहा, तो सुदूर दीवार पर बैठा हुआ तोप के बीच में एक बंदर दिखता है उनको, तोप के बीच में। ओह,
तोप के एक दीवार के बीच में जहां से बांधकर उनको उड़ाया जाना था, उसके बीच में उन्हें एक बंदर बैठा हुआ दिखता है। और आज भी ये कानून व्यवस्था में प्रचलित है कि नहीं, पहले तो ये बात सुनी हुई थी कि भाई फांसी यदि किसी को देते हैं, 2 3 4 बार ट्राई करने के बाद अगर वो नहीं मर रहा है तो डिले कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो उस समय के जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए न्याय व्यवस्था के लोग थे, उन्होंने इस चमत्कार को देखा था और उन्होंने उनकी तोप से उड़ाने वाली जो उनकी सजा थी उसको माफ कर दिया, और वो सह परिवार जाट लेकर सालासर आए थे और उन्होंने ये स्तुति लिखी थी, कपि कुंजर ध्यावा सालासर स्वामी सिमरा आपने। तो ये स्तुति वहीं से प्रचलित थी और ये भी सालासर की ही घटना है जो मैंने आपको बताई है। ऐसे अनेक चमत्कार है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, न इति समाप्ति नहीं है बजरंगबली के गुणों की, अपार विस्तार है बालाजी का। और आपसे जुड़ी हुई जानकारी भी मैं चाहूंगा, कोई विशेष जिज्ञासा इस वार्तालाप से जुड़ी हुई यदि आपके अंदर जागृत हुई हो तो? मैं तो यही कहूंगा, मैं तो बस सुनना चाहता हूँ आपको, क्योंकि पहली बार ये सेशन को मैं विशेष कहूंगा क्योंकि एक ऐसे भक्त से जुड़ रहा हूँ जो बालाजी महाराज के इतने निकट है और जिन्हें सौभाग्य मिला ऐसे कुल में जन्म लेने का, जो सदियों से मतलब बालाजी महाराज की सेवा में, मैं तो यही मानता हूँ। क्योंकि हम जैसे गृहस्थ भक्त जो दिनचर्या में जो अनुभव करते हैं वो तो करते ही हैं, काफी भक्तों से हमने सुने हैं जिसमें प्रभु असंभव कार्य संभव कर रहे हैं या कहीं ना कहीं उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास दिला रहे हैं। मगर आपके अनुभवों से, क्योंकि आप निकट हैं, सेवा, सालासर बालाजी की महिमा, बहुत कुछ जानने मिला। प्लस रामायण से जुड़े तुलसीदास जी के द्वारा जो किए गए प्रसंग आपने शेयर किए। यस, हम हनुमान जी के बिना रामायण की कल्पना भी नहीं कर सकते, रामायण अधूरी है बिल्कुल नहीं कर हनुमान जी सकते। महाराज के बिना। तो जब जैसे जैसे आप अपने अनुभव बता रहे थे, भक्तजन के अनुभव बता रहे थे, पता नहीं एक अलग ही ऊर्जा महसूस कर रहा था, एक रोंगटे खड़े होने वाले एक सकारात्मक ऊर्जा होता है ना, एक अलग ही तेज फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये भक्ति की शक्ति है। और मैं और सुनना चाहूंगा और भी कोई ऐसी अनुभूति हो जो आपने नोटिस की हो जीवन में, या बालाजी महाराज पर आपका जैसे भक्तजन आते हैं, काफी लोग काफी कुछ शेयर कर रहे होंगे, या आपकी पर्सनल अनुभूति जिससे लोगों को और इंस्पिरेशन मिले हनुमान जी महाराज की भक्ति के लिए, प्लीज शेयर करें। अनेक अनुभव है। आपने जो ये अभी एक लाइन कही थी कि हनुमान जी की कल्पना भी नहीं, हनुमान जी के बिना रामायण की कल्पना नहीं की जा सकती, ये आपके शब्द नहीं है, ये आपके अंदर बैठे हनुमत भक्त के शब्द है। आपको जो रोमांच महसूस हो रहा है, आपके अंदर जो बजरंगबली बैठे हैं। भाई शास्त्र कहता है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड रूपी शरीर में है, जो ब्रह्मांड में है वो पहले शरीर में है। हमारे अंदर एक हनुमान पहले जागृत है। तो ये शब्द है भगवान राम के कि हनुमान के बिना मुझे जो है सीता नहीं मिलती, मुझे जीवित लक्ष्मण नहीं मिलता और विभीषण को राज्य नहीं मिलता। कोट करते हुए बोलता हूं, वाल्मीकि रामायण रूट्स है, जड़ है, वो बताती है कि राम नाम के राजकुमार हुए थे, दशरथ के पुत्र, जो भगवान नारायण के अवतार, विष्णु के अवतार थे और परात् ब्रह्म थे, जिनकी मदद के लिए शंकर स्वयं केसरी नंदन बनकर आए। वे कहते हैं, उत्तर रामायण का श्लोक भी बोलता हूं मैं, न कालस्य न शक्रस्य न विष्णु और वित्पश्य च, अगस्त्य मुनि से चर्चा होती है। थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं, आपके दर्शकों को भी आनंद आएगा। राम जी वॉज डिस्कसिंग विथ अगस्त्य मुनि कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन रहा, तो अगस्त्य मुनि बोलते हैं रावण, पर आपने रावण को मार दिया महाराज, आप उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। उन्होंने कहा रावण से ज्यादा ताकत बोले बाली में थी, बाली ने उसको अपने अंडराम में बंद करके 7 द्वीपों की परिक्रमा की थी, ये मैंने खुद पढ़ा है, ये सत्य बात है। आपने उसको भी मारा, आप उससे बड़े हैं। उससे बड़ा हुआ कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु कहते थे, परशुराम बनकर आपने उसको भी मारा है। फिर राम जी अचानक कहते हैं कि मैं इन तीनों की बात तो छोड़िए, बहुत छोटे हैं ये तीनों, तो मैंने जो हनुमान जी का पराक्रम युद्ध क्षेत्र में देखा है उसके बारे में बोलते हुए राम जी के शब्द है, न कालस्य न शक्रस्य, शक्र मतलब इंद्र, न विष्णु और वित्पश्यत, है कि मैं वरुण, इंद्र और काल भी हनुमान जी का सामना नहीं कर सकते युद्ध में उनसे लड़ते हुए। ये राम के शब्द हैं, भगवान राम एक्सेप्ट करते हैं कि जो तानि कर्माणि कृन्ते, जो हनुमान जी ने ऐसे कार्य कर दिए हैं युद्ध क्षेत्र में जिसका सामना हम भी नहीं कर सकते चारों मिलकर भी, ये भगवान राम के शब्द हैं। और अगला श्लोक जो कि मेरी अभी स्मृति में नहीं, इससे जस्ट नीचे वाला श्लोक है, जिसमें कहते हैं कि मेरी पत्नी आज मेरे पास है, मेरा भाई जीवित खड़ा है, मुझे अयोध्या का राजा बना, मैं बना हूं, अयोध्या का राज्य मुझे मिला, और विभीषण के लंका मैंने तो इन पवन पुत्र हनुमान जी के प्रताप से ही प्राप्त की है। ये एक्सेप्टेशन भगवान राम जी का है।
क्या और ये वाल्मीकि रामायण का है। वाल्मीकि रामायण में खुद भगवान वाल्मीकि जी ये बात लिखते हैं और राम जी के मुख की बात है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि रामायण का जो है मतलब कल्पना नहीं कर सकते। क्लाइमेक्स में मैं रामायण का सुंदरकांड को मानता हूं कि वहां बजरंगबली को जामवंत के वचन सुनाए, सुनी हनुमंत हृदय अतिभाए, कि उनको रियलाइजेशन होता है कि मैं स्वयं रुद्र हूं और मैं बचपन में सूर्य को निकल गया था, पवन का मैं बेटा हूं, तो मैं खुद परमात्मा हूं, मैं परब्रह्म हूं। और वो जंप मारता है। यदि वहां उन्हें वो शक्ति याद नहीं आती, सुंदरकांड यदि प्रारंभ नहीं होता, तो सीता जी का पता भी नहीं लगता। तो हनुमान जी के बिना तो रामायण की कल्पना नहीं। एक प्रमाण सहित बात मैं आपके सामने आपके दर्शकों के साथ रखना चाहूंगा। मेरे पास गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत है और महाभारत में हनुमान जी का वर्णन बताता हूँ, बहुत अद्वितीय वर्णन है। दूसरा खंड है मेरे पास। इसमें वन पर्व आता है कि पांडवों को जब निकाल दिया जाता है वनवास के लिए, उस समय द्रौपदी के कहने पर जो है बहुत लंबी वार्तालाप है जरा सी ये, परंतु मैं आपको समझाता हूँ। द्रौपदी के कहने पर सोने का पुष्प लेने के लिए सौगंधिक वन पर भीम जाता है। अब भीम जैसे बलशाली पर्वतों को साइड में करते हुए, भीम में बड़ी ताकत, वो तो शेर को भी उठा के फेंक रहा है, हाथी को भी उठा के फेंक रहा है, जाए जा रहा है कुबेर के बगीचे की तरफ। हनुमान जी को महसूस होता है कि मेरा छोटा भाई लगता है। पहली मुलाकात, हनुमान जी का पहला दर्शन महाभारत में। तो अगर ये वहां चला गया और देवताओं का अपराध बन गया कि भाई इसको पता नहीं किस पर्वत पर कौन देवता सो रहे हैं, कौन ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, श्राप लगेगा, तो वो उसको रोकने के लिए रास्ते में सो जाता है। तो हनुमान जी एक्चुअल में कैसे दिखते हैं इसका वर्णन है उसमें बहुत गहराई से, पर हम वो डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम आपकी बात पे डिस्कशन करेंगे। तब क्या होता है, जो भीम पर्वत साइड कर रहा था, हाथी फेंक रहा था, हनुमान जी क्या करते हैं, रास्ते में एक शिला के ऊपर अपना हाथ रख के सो जाते हैं, कोहनी का सहारा लेके। इसमें पूरा वर्णन आता है उस चीज का। उस समय क्या है कि हनुमान जी जो जम्हाई लेते हैं, जैसे हम उबासी बोलते हैं, उसका शब्द ऐसा था कि भीम के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि ऐसी गर्जना कि कोई हजारों बिजलियां एक साथ पड़ी हो धरती पे, मैंने ऐसा साउंड नहीं सुना। वो डर गया। जो भीम हाथी फेंक रहा था वो डर जाता है, इसमें लिखा हुआ है बाकायदा, और उस शब्द की ओर जाता है कि ये आवाज कैसी थी। तो जाके देखता है कि एक बंदर सो रहा है, थोड़ा लंबा छोटा, और उबासी ले रहा है उसकी आवाज, उसमें इतनी ताकत। और वो बदतमीजी करता है, जो कि टीवी में दिखाया जाता है कि ये हट जाए यहाँ से। हनुमान जी उसे ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, बहुत पोलाइटनेस, बहुत विनम्रता से बोलते हैं, भैया मैं तो बूढ़ा हूँ। ये सारी कहानियां आती हैं। बट इसमें जरूरी बात मैं आपको ये बता रहा था कि अंत में जब हनुमान जी बोलते हैं कि मैं हनुमान हूं, तब भीम उन्हें बोलते हैं कि आप मुझे अपना जो है वो दिखाइए, अपना शरीर दिखाइए कि आपका शरीर कितना बड़ा था जब आपने समुद्र लांग लिया था। हनुमान जी कहते हैं कि मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि राम जी में तो एक राम है भैया, हनुमान जी के तो रोम रोम में राम है। तो ये इस बात का विचार कीजिए कि राम जी का नाम करुणा सिंधु है, कि राम जी को दया कितनी आती है। सिंधु मतलब सागर जितनी दया, तो हनुमान जी में कितने अरबों सागर उमड़ रहे होंगे दया के, ये बात सोचिए। तो हनुमान जी क्यों राम जी के फेवरेट, क्योंकि एग्जैक्ट जैसे राम है, राम जी का स्क्वायर वर्जन हनुमान है। राम यदि पोलाइट और मर्यादित है तो हनुमान उससे ज्यादा है, तभी वो राम जी के प्रिय हैं। तो वो ये बात यहाँ पता चलती है। वो कहते हैं कि मेरे प्रभु को मर्यादा पसंद है, उस वक्त जरूरी था वो रूप दिखाना, ताकत आजमाइश। आज नहीं जरूरत है तो मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। मेरे ईश्वर को अच्छा नहीं लगता, मैं मर्यादा में रहने वाला हूँ। हनुमान बड़ा ताकतवर आदमी जबरदस्ती लड़ाई नहीं करता, ताकत का प्रदर्शन नहीं करता, उसका गुण है ये। भीम कहता है कि नहीं, मेरे को अगर मानते हो छोटा भाई, बोला क्यों अपने मुंह से, मैं भी पवन पुत्र हूं, दिखाओ। तब बजरंगबली लाड में उसे अपना रूप दिखाता है। और मैं कोट करूंगा रामायण महाभारत को कि वो अपनी आंखों से हनुमान जी का शरीर नहीं देख पाया, जैसे अर्जुन नहीं देख पाया था विराट स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का, इसी प्रकार रूप का दर्शन नहीं हुआ, रूप का दर्शन भी नहीं हुआ, हनुमान जी को आंखों से नहीं देख पाया। तब वो हाथ जोड़ के बहुत विनम्रता से बोलता है, अगर मैं एग्जैक्ट वो चीज निकाल के आ जाऊं, निकाल लू इसमें से, तो भीम के शब्द है कि महाराज आप वापस उसी रूप में आ जाओ, मैं तो देख भी नहीं पा रहा। पर मेरा एक डाउट है यहाँ कि अगर इतनी ताकत है तो राम जी को क्यों युद्ध करना पड़ा? आप अकेले ही रावण को पूरी सेना और लंका के साथ नष्ट कर सकते थे। तब श्री वीर बजरंगबली जो आपने बात कही वो बात कहते हैं। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए ताकि मैं श्लोक आपके दर्शकों को प्रमाण सहित बता पाऊं। प्लीज प्लीज। जी,
ये है वन पर्व, तीर्थ यात्रा पर्व, और इसका अध्याय भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 150वां अध्याय है और इसका श्लोक नंबर है 18, महाभारत दूसरा खंड। इसमें हनुमान जी के शब्द हैं कि भीमसेन, तुम जैसा कहते हो ठीक है, वह अधम यानी बुरा राक्षस वास्तव में मेरा सामना नहीं कर सकता था। रावण मुझसे नहीं जीत सकता था। यदि रावण मेरे हाथों से मारा जाता, मया तो निहते तस्मिन् रावणे लोके कंटके कीर्तिर नशेद राघवस्य तत् यदत् दुपेक्षितम, कि यदि वह रावण मेरे हाथ से मारा जाता तो राम जी की कीर्ति नष्ट हो जाती, उनको भगवान फिर कौन मानता। इसलिए मैंने रावण की उपेक्षा कर दी। उपेक्षा मतलब इग्नोर कर दिया मैंने रावण को। मैं मार सकता था उसको, बट मैंने नहीं मारा। तो जो आपने अभी शब्द कहे थे थोड़ी देर पहले आप ही के मुख से कि हनुमान जी के बिना रामायण की कल्पना नहीं की जा सकती, तो हनुमान जी के बिना राम जी की ही कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी मिले ना हनुमान के बिना। ये अद्भुत ये अद्भुत। परम सत्य है। तो मैंने वाल्मीकि रामायण और महाभारत दोनों से कोट करके आपको ये बताया कि हनुमान सर्व समर्थवान है, सब कुछ कर सकते हैं, पर क्योंकि उनका स्वभाव यही है कि वो, उनका वास्तविक स्वभाव बहुत विनम्र है। अब मैंने आपसे कहा कि कितनी करुणा हनुमान जी में होगी, सोचिए, ये भोले बाबा के अवतार है। भोले बाबा को तो अवदरदानी बोलते हैं, ओगरदानी। एक कटोरा खीर मांगोगे तो एक ड्रम भर के दे देंगे, ये ले जाओ भैया, अपनी सामर्थ्य से ज्यादा देंगे। तो शंकर स्वयं ही केसरी नंदन है। तो जैसे भोले शंकर है, वैसे ही भोले हनुमान भी है मन से। पर लोग उनको सिक्स पैक और गदा के साथ देखते हैं कि वो लोगों की दिमाग यही है। पर एक श्लोक हनुमान जी के स्वभाव को डिफाइन करता है, सब आप जानते होंगे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, जहां जहां राम जी का नाम गुणगान है, वहां वहां अंजलि बोलते हैं। पाम को, हथेलियों को, दोनों को कहा मस्तक पर लगाकर झुके हुए। हर फोटो राम जी के साथ जो भी फोटो देखोगे, हनुमान जी हूं। और वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, आंखें भरी हुई रो रहते हैं, केवल इन प्रेम से उनको रोना आ रहा है कि राम मेरे निकट, स्वामी मेरे निकट। और कैसे हनुमान, मारुतिम राक्षसांतकम, ऐसे हनुमान जो पवन के पुत्र और राक्षसों को मारने वाले हैं, पर्वत उठाने वाले, सूर्य को निकलने वाले हनुमान कैसे हैं? पोलाइट, विनम्र, सिंसियरनेस, काइंडनेस, ये हनुमान जी का पहला गुण है। दो कारण, एक तो उनके ईश्वर वैसे राम, दूसरे वो स्वयं शंकर है, स्वयं शिव है। शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण है। वेदों में एक गिर पढ़ेंगे, शिव संकल्प मस्तु, शुक्ल यजुर्वेद पहला अध्याय, यही कहता है शिव शब्द का अर्थ है कल्याण, जो अच्छा ही करे, बुरा करना जानते ही नहीं। हनुमान जी के स्वभाव में भी किसी का बुरा करना है ही नहीं। आप स्वयं दुष्ट हैं तो आप अपने कर्म के अनुसार उसे भुगतेंगे। हनुमान जी किसी का बुरा नहीं करते, स्वभाव में ही दयालुता है। तो आपने जो बात कही थी उससे जुड़कर मैंने आपके और आपके दर्शकों को ये प्रमाण सहित बताने का, क्योंकि बातें लोग सुनते हैं, मैंने प्रमाण देने का प्रयास किया। का बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी को महाभागवत कहते हैं, हम सभी को पता है। और भागवतिक चर्चा जो अभी हो रही है ना, उसमें राम नाम की महिमा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और जहां पे राम नाम लिया जाता है वहां पे हनुमान जी की उपस्थिति होती है। तो आज अवश्य वे आपके श्रीमुख से प्रभु की महिमा का गुणगान सुनने अवश्य आए होंगे। जैसे आपने कहा ना, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र रघुनाथ तत्र, कीर्तनम, तो वे अवश्य जी जी। आपके श्रीमुख से राम नाम की महिमा सुनने उपस्थित होंगे। आज वो वाइब्रेशन अलग ही मैं महसूस कर रहा हूँ। और एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आपने दिया, जैसे प्रभु श्री राम वे राम हैं, एक हैं, मगर हनुमान जी के रोम रोम में प्रभु श्री राम बसते हैं, जैसे अनंत कोटि, मतलब जिसका कोई पार नहीं है। तो ये जो बिल्कुल उदाहरण है, मतलब ये पूरा सेशन मतलब राममय हो गया। मैं तो यही कहता हूँ, मतलब आपने जिस तरह अनुभव बताए, हनुमान जी से जुड़ी महिमा बताई, सालासर बालाजी से जुड़ी, प्लस भागवतिक जो चर्चा की, मतलब एक नेक्स्ट लेवल पर आपने सेशन ले आया। मैं आपको नतमस्तक करता हूँ आपकी भक्ति को, जो आपने इतना सुंदर तरीके से प्रभु की महिमा का गुणगान किया। और आपकी तरफ से सालासर बालाजी जैसे आप उनकी सेवा में हैं, कोई ऐसा संदेश भक्तजनों को, क्योंकि देखिए हमने बहुत सुना है, बहुत ही प्रसिद्ध धाम है, बहुत ही पवित्र भूमि है। जैसे वहां पे, जैसे बागेश्वर धाम में सन्यासी बाबा की पूजा की जाती है, कष्टभंजन हनुमान जी के वहां पे पूज्य गोपालानंद स्वामी की पूजा की जाती है, जिनके माध्यम से वो स्थापित हुई थी। वैसे मोहनदास जी महाराज के बाबा के द्वारा स्थापित की गई जो मूर्ति है, उसके द्वारा, मतलब आपके कोई विचार, जो आप जैसे ऐसे कोई फैक्ट जो लोगों तक पहुंचने चाहिए ताकि लोगों का विश्वास और बढ़े प्रभु के प्रति, मैं वो चाहता हूँ।
देखिए, जो परंपरा से हमें सिखाया जाता है, हनुमत भक्ति के लिए आप भी वही चीज़ रखें। आपके दर्शकों के लिए विशेष है। जैसे जैसी प्रभु की मूरत देखते हैं, वैसे ही भाव हमें दिख जाते हैं। ये सत्य बात है। हमें कभी वही ईश्वर लगता है उदास, कभी हमें वही ईश्वर लगता है मुस्कुराता हुआ। ईश्वर वही, प्रतिमा वही, हमारे भाव के अनुसार वो हमें दिखता है। परंतु मेरे पूर्वजों ने मुझे ये सिखाया कि बेटा, तू अगर मूर्ति मानकर पूजा करेगा, तुझे मूर्ति जैसा रिजल्ट देंगे। भगवान है, उनकी प्रतिमा मूर्ति है। यदि तू इनको अपना पूर्वज, संसार का राजा, ईश्वर मानकर पूजा करेगा, साक्षात मानकर पूजा करेगा, तुझे वैसे रिजल्ट देंगे। तो जब भी आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, तब आप जो है उनको केवल प्रतिमा मत मानिए। ये भूल किसी भी सिद्ध हनुमान मंदिर के प्रति मत कीजिए। यही मानिए कि जिस आकृति में बजरंगबली विराजमान है, वे साक्षात है, क्योंकि कण कण में है। पूरी दुनिया में हनुमान जी से ज्यादा मंदिर किसी के भी नहीं है। एक पीपल वृक्ष के नीचे पत्थर पे सिंदूर लगाकर लोग रखते हैं, तो हनुमान वहां भी बसते हैं, क्योंकि वायु फॉर्म है, उनकी एनर्जी हवा है। हवा के बिना ये धरती नहीं है। भूत भूत भी हनुमान जी से इसीलिए डरते हैं, क्योंकि उनके चलने का माध्यम भी वायु है। बिल्कुल। और हनुमान जी वायु के अधिष्ठाता देव हैं, पुत्र होने के बावजूद भी। तो उनका जो मीडियम है चलने का, वो नष्ट हो जाएगा। यदि हनुमान जी का नाम ले लिया तो नाम से भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोचो कि अब तक की सबसे बुरी नेगेटिव हाइट का राक्षस रावण हुआ, जिसको वेद मंत्र से जगाया जाता है। भाई भूत कैसे भगाओगे? हनुमान चालीसा पढ़ के। जो रावण वेद सुनकर जग रहा है, वो कैसे भागेगा? उसके लिए प्रब्रह्म राम को आना पड़ेगा। तो नेगेटिविटी की हाइट रावण, पॉजिटिविटी की हाइट श्री रामचंद्र जी। तो ऐसे रावण को हनुमान जी बहुत बुरे तरीके से पीटते हैं। आप रामचरितमानस पढ़िए, आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, खून आता है उसके, कान, नाक, आंखों से ब्लड आ रहा है। रावण को चक्कर आ रहा है और बेहोश होकर रथ पर गिर रहा है जब हनुमान जी मारते। सीरियल में तो ये दिखाते हैं हनुमान जी ने एक मारा, रावण फिर मारता है। नहीं 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 नहीं, हनुमान जी की मार खाने के बाद तो मूर्छित हो गया था, उठ नहीं पाया था। तो इस नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनी, आप जो हजार नाम लेते हैं, इनको बहुत अच्छे से पता है कि जब रावण हनुमान जी से मार खा सकता है, तो हमारी तो औकात ही क्या है। तभी तो कहते हैं महावीर जब नाम सुना है, नाम ही सुन लिया हनुमान जी का, तो वो घबरा जाते हैं, जगह छोड़ देते हैं अपनी, कि ये तो हनुमान जी का भक्त है, उनसे सिंसियर है, वो कनेक्टेड है, वो आगे तो हमारा क्या होगा। चलो चलो चलो, जैसे किसी बड़े आदमी का नाम सुनकर छोटा आदमी साइड हो जाता है, वैसे ही हनुमान जी का नाम मात्र ही काफी है। एक अंतिम संदेश देते हुए जरूरी बात मैं आपके सभी भक्तों को, क्योंकि हनुमत भक्त आपसे जुड़े हुए, इसीलिए आप बड़े मतलब बहुत भाग्यशाली है कि आपको रोज हनुमत कथा सुनने को मिलती है। भगवान भगत के वश में होते हैं। राम जी को भी हनुमान जी की कथा पसंद है, ये भी एक सत्य है। तो इसी प्रकार आप बड़े भाग्यशाली हैं मित्र, और मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं आपसे जुड़ा। मैं कहता हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका का ही ये पद है, जाके गति है हनुमान की, ताकि पेज पूजी आई, ये रेखा कुलिश पाषाण की। अर्थ है, जिसके पास हनुमान जी की गति है, मतलब जिसको सहारा सिर्फ हनुमान जी का है, जिसकी बैकबोन, जिसके पीछे हनुमान जी खड़े हैं, जिसको कोई अन्य आधार नहीं है, जो अन्य देवताओं की तरफ नहीं देखता, क्योंकि और देवता चित्तन ही हनुमत से ही सर्व सुख करे। तो जिसको सिर्फ हनुमान जी का ही आश्रय है, जिसके दिमाग, मन, बुद्धि, चित्त पर केवल बजरंगबली है, उसकी बात पेज पूजिया ये रेखा कुलिश पाषाण की वज्र की रेखा की तरह अमिट हो जाती है। आपकी बात नहीं गिरने देते, आपकी इज्जत नहीं जाने देते, आपका कमिटमेंट कभी फेल नहीं होता, यदि आप हनुमान जी को मन से पुकारते हैं, उनके भक्त हैं तो। ये गोस्वामी जी के शब्द हैं, और वे कहते हैं, तापर सानुकूल गिरिजा, उन पर पार्वती कृपा करती है हनुमान जी के भक्तों पर। हर लखन, शिव कृपा करते हैं, लखन यानी लक्ष्मण जी, और राम और जानकी, राम और जानकी जी कृपा करते हैं। यहां तक लिखा उन्होंने कि ताने सकल खानी सकल कल्याण की, कि खुद बंदा भी भगवान की तरह, क्योंकि उनके गुण आने लग जाते हैं, खुद जो है वो दूसरों की मदद करने वाला बन जाता है, सकल खान बन जाता है गुणों की, उसकी क्वालिटीज डेवलप होने लगती है। हनुमान जी के भक्तों को सिद्धि बहुत आसानी से मिल जाती है, क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान है। ज्ञाता तो सभी देवता है, भाई इंद्र भी सब कुछ कर सकते हैं, वरुण भी कर सकते हैं, देने की ताकत सबके पास नहीं है कि मैं जैसा कर सकता हूं, मैं छोटा बड़ा भारी गायब सब कुछ हो सकता हूं, ऐसा ही मेरा भक्त भी हो जाए। तभी सन्यासी बाबा महात्मा मोहनदास जी, वे समर्थ गुरु रामदास, उन महात्माओं के चमत्कार क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि उनके अंदर वो हनुमत तत्व जागृत हुआ। ये सिद्धियां हनुमान के भक्तों को मिलने लग जाती हैं। ये बात गोस्वामी जी स्वयं कह रहे हैं।
तो एक टाइमिंग देखिए आप हनुमान जी की, बंदरों को लगा कि अब ये गिद्ध हमें खाया जाएगा या वापस लौट जाएंगे तो सुग्रीव हमें मार देगा राम सीता जी के बिना, और यदि यहां रहे तो भूख से मर जाएंगे समुद्र के किनारे, क्या खाएं, तो इससे अच्छा है समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं, जानवर हमें खा लेंगे, उनका भला हो जाएगा। दे आर गोइंग टू कमिट सुसाइड। और हनुमान आते हैं अचानक, सीता को मैं देख आया, सीता को मैं देख संदेश आया, लेकर आए। प्राण बचाए, जान नहीं निकलने दी हनुमान जी ने। Yes. सीता जी, वो रावण बोल रहा है कि 2 महीने बाद तेरे को नाश्ते में खाने वाला हूं मैं, वाल्मीकि रामायण पढ़ो आप, वो बोलता है कि 2 महीने बाद अगर तुमने यस नहीं बोला मैं तुमको काट करके नाश्ते में खाऊंगा। रावण मनुष्यों का मांस खाता था, ये मैं प्रमाण सहित कह सकता हूँ, जी। इतना दुष्ट था वो, तभी भगवान ने मारा उसे। तो सीता जी वो कराएं कि अब मैं मरूंगी, तो वो तो सुंदरकांड के हिसाब से तो आसमान से अंगारा मांग रही है कि गिर जाए तो मैं जल के मर जाऊं। त्रिजटा को बोल रही है चिता की तैयारी कर, मुझे सुसाइड करना है। और हनुमान जी ने अंगारे की जगह राम जी की मुद्रिका डाल दी, राम कथा के साथ, मरने नहीं दिया। स्वयं राम और लक्ष्मण पाताल लोक में है, रावण ने कटार लगा रखी है गर्दन पे कि अब काटी, और देवी के हवन कुंड में बलि लगी, महाराज प्रकट हो जाते हैं, जान नहीं निकलने देते। तो ये बहुत बड़ी खास बात है हनुमान जी की कि उनकी टाइमिंग एवर परफेक्ट है। Yes. यदि उन पर भरोसा है तो जान नहीं जाने देंगे, बात नहीं गिरने देंगे। जाके गति हनुमान की, जिसको हनुमान जी का आश्रय है उसका कमिटमेंट पूरा होगा, उसकी बात रहेगी, उसकी इज्जत नहीं जाएगी, वो जान नहीं निकलने देंगे जब तक Yes. हनुमान जी के बस में रहेगा, और उनके बस में सब कुछ है। ये भरोसा यदि आपके व्यूअर्स को है, हनुमत भक्तों को है, तो आप मान लो कि एक हनुमत तत्व आप अपने अंदर बिठाए हुए बैठे हो, बस उसे राम के नाम से जागृत करने की देरी है। Yes. धन्यवाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें शेयर की, काफी अच्छे लाइफ लेसन दिए आपने। इसलिए कहते हैं ना, मैंने प्रेमानंद जी, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वालों ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया था कि प्रभु पर अगर विश्वास है ना, और अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तो तलवार यहां तक भी आ जाएगी ना, वो हार में कन्वर्ट हो जाएगी। ये विश्वास है प्रभु। एग्जैक्टली। मेरे प्रभु है, जीवन की डोर उनके हाथों में दे दी है, मेरे लिए उचित जो भी होगा वे करेंगे। और बहुत ही, और भूत प्रेत वाली बात जो आपने कही, हनुमान जी महाराज का नाम देकर जैसे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जैसे भूत प्रेत किनकी भक्ति करते हैं? महाकाल की, उनकी शरण में है, और स्वयं हनुमान जी महाकाल है। तो अगर स्वयं शिव जी महादेव ही आपके डिफेंस में खड़े हैं, तो भूत प्रेतों को तो भागना ही है। समझिए, बिल्कुल, ये एंगल, ये बात भी एकदम सही है, एकदम सही बात है आपकी। तो उनकी कृपा अपरंपार है भैया। बहुत बहुत आज का सेशन आपने स्पेशल बना दिया, भगवत भागवतिक चर्चा से सारे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आपने शेयर किए। और जीवन में ऐसा सौभाग्य मिले तो अवश्य बालाजी महाराज के दर्शन करने आएंगे। मेरी तरफ से आपका मोस्ट वेलकम है, आपके लिए भी, आपके व्यूवर्स के लिए भी, हनुमत भक्तों के लिए भी, क्योंकि ये ऑडियंस जो है वो ऑडियंस भी अपने अपने स्पेशल है, क्योंकि वो हनुमान जी का गुणगान सुनने के लिए आई है। दुनिया में कितनी गंदी बातें हैं, मगर ऐसे भी लोग आज हैं जो आपके चैनल के माध्यम से केवल और केवल अपने इष्ट हनुमान जी का गुणगान सुन रहे हैं। उन सबको भी मेरी तरफ से इन्विटेशन, आप सालासर पधारिए। और आप मुख्यतया जैसे लीडर होता है तो आपको एक पुजारी की तरफ से इन्विटेशन है, जब भी समय मिले यहाँ भगवान के दर्शन कीजिए, हनुमत चर्चा करेंगे, बजरंगबली का जूठा प्रसाद दोनों भाई मिल बांट कर खाएंगे। तो आप सालासर पधारिए, मेरी तरफ से आपको निमंत्रण है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अवश्य आएंगे और मिलकर सत्संग करेंगे प्रभु के नाम का, अवश्य। थैंक यू वेरी मच। और आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए, आज हमने आपके श्रीमुख से सत्संग सुना, बहुत प्यारे प्यारे अनुभव आपने शेयर किए। वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने, तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं, और बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली, ऐसा क्या जानने मिला? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते। देखिए, बहुत ऑनेस्ट बात बताऊं तो शायद मैं थोड़े लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं आपसे चर्चा करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। तो मेरा ये, जब मैं इन व्यूवर्स को देखता हूं हनुमान जी महाराज के बारे में, उनके साक्षात्कार, अनुभूति, उनके विचार के बारे में, और ये बात एकदम सत्य बोलते हैं वो लोग, इसलिए क्योंकि मैंने कोट करते हुए बोलता हूं प्रमाण सहित कि आचार्य महामंडलेश्वर है अवधेशानंद गिरी जी, जूना पीठाधीश्वर है, बहुत बड़ा नाम है सनातन धर्म का। उन्होंने कहा कि 2 देवता ऐसे हैं जो स्मरण मात्र से प्रकट होते हैं। इस चीज को सूक्ष्म तरीके से देखिए, जैसे भगवान श्री राम लीलावश सरयू से होते हुए वैकुंठ चले गए, श्री कृष्ण के पैरों में बाण लगा। कहते हैं, सुना जाता है कि भगवान शंकर माता पार्वती को बहुत गंध आई कलयुग के कुकर्मों की, तो उन्होंने भी पृथ्वी का त्याग किया। एनर्जी बस वो वाकई यहाँ है। परंतु हनुमान जी जैसे थे, जिस आयु में थे, जिस ताकत में थे, क्योंकि अजर अमर गुण निधि सुतो
अजर हैं जो बूढ़े नहीं होते, यस। अमर है जो कभी नहीं मरते। तो जिस शरीर से उन्होंने रावण का वध करवाया है, किया है, जो ताकत से वो लड़े थे, उसी शरीर से वो आज भी विद्यमान है। और अवधेशानंद गिरी जी कहते थे कि दत्तात्रेय, हम्म। जो आदि गुरु हैं दत्तात्रेय नाथ संप्रदाय के, भगवान हम्म। ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार वे, और हनुमान दोनों स्मरण से प्रकट होते हैं, क्योंकि दोनों ऑलवेज अवेलेबल हैं। भाई यस। कोई गोलोक से आएगा, कोई इंद्रलोक से आएगा, कोई कैलाश से आएगा, कोई वैकुंठ से आएगा, हनुमान जी तो है ही धरती पर। और जहाँ राम और राम जी के भक्त वहाँ हनुमान जी हैं। तो उनकी बात एकदम सही है। और आएंगे किस तरह से, जरूरी नहीं कि वो आपको गदा लिए दिखे, वो आपको बंदर के रूप में दिख सकते हैं, ब्राह्मण के रूप में दिख सकते हैं, वो आपको दिख सकते हैं विचार के रूप में, आपके अंदर का कोई ठोट आए, आपको कोई बुक अच्छी मिल जाए, आप किसी का सत्संग अच्छे से सुने, उस रूप में मिल सकते हैं, प्रेरणा के रूप में आपको मिल सकते हैं, किसी भी तरह मिले। मगर यदि हनुमान को पुकारा गया है तो बजरंग बली आपको किसी न किसी रूप में देंगे। अब वो आपके अंदर का भक्त और भाव और भक्ति निर्भर करती है कि कितने मन से पुकारा गया और कितना आपका कर्म शुद्ध है, कितने आप डेवलप्ड हैं भक्ति में। जितने आप हैं उस लेवल पर हनुमान आपको दर्शन अवश्य देंगे। पुकारने की देरी है, मन से पुकारिए। तो जो जो भक्तों ने पुकारा, मैंने सुने कि कैसे उन्होंने प्राण बचाए, कैसे उन्होंने लोगों को साक्षात अनुभूति दी है, अंधेरे में प्रकाश बजरंग बली ने करके दिखाया है, असंभव से कार्यों को भी बजरंग बली ने भक्तों के लिए संभव करके दिखाया है। तो वो सब सुनते हुए, क्योंकि मैंने भी आपका ये बातें सुनी, मेरा सत्संग होता था, तो मन हुआ एक धाम का पुजारी होने के नाते कि बजरंग बली से जुड़ी हुई बातचीत आपके साथ और दर्शकों के साथ साझा करूं। और बहुत लंबे समय से मन था, बस केवल भगवान की कृपा रही कि आज मुझे मौका मिला। आपको थैंक यू इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। आपको थैंक यू कि लोगों को आप मौका दे रहे हो। भाई एक प्लेटफॉर्म होता है जहां व्यक्ति केवल अपनी बात रखता है, आप दूसरों को मौका दे रहे हो हनुमत भक्ति की प्रेरणा के लिए, कि और भी लोग प्रेरित हों। क्योंकि हनुमान जी ही राम है और राम ही हनुमान है, दोनों में भेद देखने वाला मूर्ख है। राम एक अकेले राम है, हनुमान जी के तो रोम रोम में राम है। जो हनुमत भक्त बात ये समझ जाएगा वो उनमें भेद करना बंद कर देगा। तो आपके व्यूअर्स की सारी सच्चाइयां सुनकर मैं प्रेरित रहा, और काश कि हम और जल्दी बात करते परंतु भगवान ने आज मुझे मौका दिया। आपको थैंक यू इस प्लेटफॉर्म के लिए, और बजरंग बली की कृपा आप पर बनी रहे, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, और सालासर पधारी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। देखिए, कराने वाले पीछे बैठे हैं, आपके साथ है, हर भक्त के साथ है। हम तो निमित मात्र हैं। हम सभी भक्तों का परिवार है जो मात्र एक ही भाषा बोलता है, राम नाम की, जो हनुमान जी को बहुत प्रिय है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर सुंदर अनुभव शेयर करने के लिए। इन फ्यूचर भी प्लीज हमसे जुड़िएगा, वापस भागवतिक सत्संग और अच्छे अच्छे अनुभव आपसे जानेंगे, ताकि कहीं ना कहीं किसी के जीवन में परिवर्तन आए। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए, वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर जरूर प्लीज, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे? सालासर बालाजी महाराज का जो है बखान इस शब्दों में कर रखा है कि भावना की बात है कि उन्होंने सर पे, अब जब भी सालासर बालाजी फोटो जूम करके देखिएगा, दर्शकों को बताता हूं कि सिर पर क्रिंट, हाथ लिए गोटा। उन्होंने जो मुकुट पहन रखा है वो ये बता रहा है कि वो संसार के राजा है। हीरे का मुकुट है, सोने का उनका, और हाथ लिए गोटा, उस घोटे से, उस गदा से हमारी रक्षा सुरक्षा करते हैं। एक हाथ में उनके पर्वत है जिसपे सारी बूटियां हैं, जिससे वो हमारे रोग दोष दूर करते हैं। उस पर ध्वज लगा हुआ है जो अर्जुन के रथ पे था, विजय ध्वज। अर्जुन की जीत हनुमान जी की पताका से हुई है, ये मानना चाहिए। तो वो ध्वज आपकी विजय के लिए है, आपकी जीत होगी। आपको कभी नकारात्मकता, अवसाद, डिप्रेशन के सामने हनुमान जी हारने नहीं देंगे। ये चीजें हनुमान जी पे लागू नहीं होती है। तो सिर पर क्रिंट, हाथ लिए घोटा, गल मोतियन की माल, गले में उन्होंने मोतियों की माला पहन रखी है। शोभित साल दुसाल, जैसे उन्होंने कोई दुसाला, कोई रेशमी साल ओढ़ रखी हो, ऐसे बजरंग बली बैठे हैं। सिर पर क्रिंट, हाथ लिए घोटा, गल मोतियन की माल, बाजू बंद जड़े कर कंगन, शोभित साल दुसाल, शोभित साल दिसाल। पीठ पर पूंछ है, पीठ पर पूंछ है, लाल लंगोटो लगाए, मुखन पर पूंछ है। मूंछों वाले ये अलग हनुमान है जो राजा के रूप में विराजमान है। और रघुकुल राम रतन मणि तुम हो, है हनुमान जी, मेरे लिए तो राम जी भी आप ही हो। रघुकुल राम रतन मणि तुम हो, तुम ही पवन कुमार, आप ही बजरंग बली हो। तुम हो किम पुरुष शाकृत नायक, तुम रुद्र अवतार, तुम मेरे लिए रुद्र के अवतार हो। तुम सायब मेरे मात पिता हो, तुम ही सबके सरदार, तुम ही सबके सरदार। चंद्र रवि रूप हो, मेरे लिए तो चांद तारे भी आप हो। चंद्र रूपी रूप हो, मेरे प्राण प्रिय, मेरे को मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय। सालासर के भूप,
बजरंगबली आप हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो ये रूप सालासर बालाजी का है, जो शांत है, राजा के रूप में है। एक राजा ही किसी को बड़ा राजा बना सकता है, इतना सामर्थ्यशाली है। तो महाराजाधिराज, राजाओं के राजा सालासर बालाजी है। बजरंगबली के यहाँ पधारिए, उनकी कृपा और आशीर्वाद से आपका व्यापार परिवार बढ़ेगा। जैसी आपका भावना होगी वैसा आशीर्वाद आपको जरूर सालासर से मिलेगा। मैं केवल बहुत संक्षिप्त रूप से, क्योंकि उनका वर्णन करना तो माता शारदा के लिए भी संभव नहीं है, तो बहुत छोटी सी पंक्तियों में, स्तुतियों में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर शब्द, मैं तो कहूंगा रत्नों जैसे शब्द आपने, मतलब क्योंकि प्रभु की महिमा अनंत है, उनकी महिमा का गुणगान हम जैसे मनुष्य जो मतलब सामर्थ्य है ही नहीं, मगर फिर भी आपने उनकी महिमा का गुणगान बहुत अच्छे शब्दों में किया। मतलब मन गदगद हो गया, एक पिक्चर चल रही थी आंखों के सामने, जैसे आप उनके श्रृंगार का बखान कर रहे थे कि जो आप बोल रहे थे वो आंखों के सामने आ रहा था, जो आप बोल रहे थे वो आंखों के सामने आ रहा था। एक अलग ही गूजबम्स, मतलब एक होता ना, एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी, जो दैवीय ऊर्जा। धन्यवाद उसके लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन फ्यूचर भी आप जब भी लगे आपका मैसेज अभी अप्रूव हो गया है तो पेंडिंग में नहीं जाएगा, तो अवश्य मुझे मैसेज करिएगा। नए अनुभूतियों के साथ, नए भागवतिक चर्चा के साथ हम फिर से जुड़ेंगे वीडियो सेशन में। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही होगा, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड जी, करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय बोलो सालासर बालाजी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय। वंस अगेन भैया, जय शिवाजी। थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री हनुमान, राम, जय श्री बालाजी, जय श्री जय श्री बालाजी। बालाजी।